बीजेपी सांसदों का आरोप है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन लिखा बैग संसद ले जाकर गाजा में मारे जा रहे आतंकियों का समर्थन किया है। लेकिन यहां सवाल यह कि जब भारत और फिलिस्तीन उनके बीच अच्छे संबंध है, यहां तक कि भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, यहां तक कि वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ भारत ने वोट भी किया था। तो फिलिस्तीन में मारे जा रहे निर्दोष लोगों के समर्थन में प्रियंका गांधी का होना देश के खिलाफ कैसे हो गया, यह सवाल कांग्रेस नेताओं ने उठाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की इसी बैग को लेकर सियासत गरमाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए यहां सवाल ये उठता है कि संसद में इस बैग को ले जाकर प्रियंका ने क्या गलत किया है, या फिर सिर्फ ऐसा सियासत चमकाने के लिए किया जा रहा है। इसे समझने की जरूरत है। प्रियंका गांधी के सदन में, संसदीय सदन में फिलिस्तीन लिखे हुए बैग को ले जाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो हमारी अंदरूनी राजनीति है इस समय देश की, उसमें एक अलग विरोधाभास पैदा हो गया है। भारत की नीति पहले भी वही थी, अब भी वही है, जो सरकार के लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लगभग वैसी ही है, जो फिलिस्तीन के पक्ष में है। दो राष्ट्र वहाँ होने चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन इसके पक्ष में है। अभी तक यूएनजीए में जितने भी रिजोल्यूशन इस संबंध में आए हैं, भारत का रवैया उसमें कोई बदलाव उसमें नहीं आया है, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत परिवर्तन इस बीच हो चुके हैं। भारत और फिलिस्तीन के बीच शुरुआत से ही रिश्ते दोस्ताना रहे और मौजूदा समय में भी भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। यहाँ तक कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी। साल 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था। खास बात यह है कि भारत पहला गैर अरब देश था जिसने 1974 में फिलिस्तीन की जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ को मान्यता दी थी। यासर अराफात कई बार भारत आए। उनके इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक से अच्छे संबंध रहे। साल 1988 में भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। साल 1966 में भारत ने गाजा में फिलिस्तीन प्राधिकरण में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। साल 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद भारत के इजराइल फिर अमेरिका से संबंध मजबूत होते गए। भारत का फिलिस्तीन के तरफ से हमेशा एक पॉलिसी, कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि हम उनको, सबसे पहले हमने बहुत नॉन अरब स्टेट थे जो हमने उनको रिकग्निशन दिया था, और अब भी हम फिलिस्तीनियों के साथ हमारा सॉलिडारिटी है। हमने उनको एड भेजी है। ये लड़ाई हो रही है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में, नॉट फिलिस्तीनियों रियली, हमास के बीच में हो रही है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि उनका जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो वहाँ के लोगों को हम लोग मदद की है, हमने उनको मेडिसिन्स और खाद्य पदार्थ वगैरह वहाँ भेजे हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों की मदद हो। एक लाइन में समझे तो इजराइल से दोस्ती भारत की जरूरत है, जबकि फिलिस्तीन से रिश्ते भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। इजराइल और भारत में काफी समानताएं इसलिए भी देखी गई हैं क्योंकि दोनों देश सीमा पार आतंक का सामना कर रहे हैं। कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत की मदद की थी। भारत हमास के हमले के विरोध में है, लेकिन उसने फिलिस्तीन पर अपने रुख में बदलाव नहीं किया है। भारत का इजराइल फिलिस्तीन विवाद में किसी भी पक्ष का समर्थन न करने का दृष्टिकोण उसकी संतुलित विदेश नीति का हिस्सा है, जो ऐतिहासिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत लंबे समय से फिलिस्तीन के अधिकारों और स्वायत्तता का समर्थन करता रहा है। इजराइल एक रियलिटी है और भारत का भी यही स्टैंस है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों को, दोनों को साथ में वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स के तहत, मार्क्ड बॉर्डर्स के तहत को एग्जिस्ट करना चाहिए। और हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ में जो हमास है और जो उनके रीसेंट एक्शंस हैं, जो उन्होंने हॉस्टेजेस ले रखे हैं, हमने कहा उसको भी आप छोड़िए, उनके हॉस्टेजेस को, इजरायली हॉस्टेजेस को, और हम कोशिश में है कि वहाँ पीस बने। और देश भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन भारत का ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इनिशिएटिव रहा है कि दोनों साइड्स को से बात करके
इसको एक समाधान निकालें। ऐसे में प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन लिखे बैग पर सवाल उठाना और फिलिस्तीन समर्थक बताना कहां तक सही, ये एक बड़ा सवाल बन गया। क्योंकि जब भारत की विदेश नीति में फिलिस्तीन है और भारत सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करती है, तब प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन लिखे होने से क्या उन्हें गलत ठहराया जा सकता है? शायद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।